हेलो जी, राम राम जी। सभी को आपके अपने चैनल में स्वागत है। सभी का प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आई, मैं किसी सूट वगैरह का नहीं लेके आई, मतलब कि कोई सूट वगैरह नहीं दिखाने वाली। आज जो ये लेके आई हूँ किसी टॉपिक पे लेके आई हूँ। तो भाई जैसे कि सभी बहनों को पता है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन में हम सीओडी वगैरह किसी की भी नहीं करते। पहले पेमेंट होती है, लेकिन उसके बाद ही हम बंदे का पार्सल निकालते हैं। लेकिन भाई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, तो भाई ऐसे नहीं है कि बार बार सूट भेजते। भाई हमारा काम है जो भाई फैमिली के अंदर भी है, रिश्तेदारी में भी है, भाई थोड़े जान पहचान, मतलब कि हर बंदे के पास हमारा सूट जाता है। ये नहीं है भाई बाहर वालों के पास जाता है। लेकिन भाई देखो, आप भी इस चीज़ को समझते हो कि जैसे कि हमने सूट भेज दिया भाई अपने रिश्तेदारी में कहीं, तो उनसे हम पहले पैसे मांगे तो थोड़ा गलत हो जाता है ये चीज़। भाई वो हमसे सूट मंगवा रहे हैं, देखो ये है तो बिजनेस हमारा, भाई मांग भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन भाई बाय चांस चलो ठीक है, भाई बंदे के पास पेमेंट नहीं है तो वो सूट उसको पसंद है, तो भाई इतना तो हम आपस में कर सकते हैं, भाई उस पर ट्रस्ट करके हम उसको सूट भेज सकते हैं। तो भाई ऐसे ही मैं करती हूँ। जो मेरे पर्सनल बंदे जुड़े होते हैं, कस्टमर जुड़े होते हैं, मतलब रिश्तेदारी में से कोई भी पर्सनल फ्रेंड वगैरह जो भी लगा लो आप, मतलब कोई भी, मतलब 1.5-2 साल से कस्टमर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर उनको कोई सूट पसंद आता है, वैसे तो देखो अपने पास सीओडी है नहीं, पहले पेमेंट होती है उसके बाद ही कस्टमर का पार्सल निकालते। लेकिन भाई जो कस्टमर रेगुलर में जुड़ा आता है तो भाई ट्रस्ट करके उसको भाई सोचते कोई बात नहीं, भाई फिलहाल में उसके पास पेमेंट नहीं है, डाल देंगे। तो भाई ऐसे ही मैंने किया। भाई 1-2 कस्टमर ने ऐसा काम करके दिखा दिया कि अब ऐसा मन करता है कि सभी की, कोई भी हो, चाहे मेरा पर्सनल हो चाहे कोई हो, पहले पेमेंट लूँ और उसके बाद ही उनका ऑर्डर निकालूँ। क्योंकि 1-2 बंदे ने ऐसा कर दिया, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई। भाई 1% भी मन नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन भाई ठेस पहुंची है, सही बताऊं ठेस पहुंची है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम तो ट्रस्ट करके आपको सूट दे रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, वो भी आपको बताऊंगी। पहली बात तो देखो भाई सीओडी है ही नहीं, लेकिन कुछ 1% भाई 2-4 बंदे की कर लेते हैं, भाई जो रेगुलर में जुड़े होते हैं। भाई कई बार ऐसे नहीं होता कि भाई उनके पास पेमेंट नहीं होती, सूट उनको पसंद आते हैं तो उनका भेज देते हैं हम पार्सल, भाई बहन भेज देगी पैसे जब भी उनके अकाउंट में आएंगे, तो भाई ये काम हम कर देते हैं। तो 1-2 बंदे ऐसे जुड़े हुए, भाई सबसे ट्रस्ट उठता है ऐसे, तो जो कहते हैं भाई एक बंदा सबका माहौल खराब कर देता है। तो 1-2 बंदे ऐसे जुड़े मेरे साथ, जिस पे मतलब कि जिनको देखकर ऐसे लगता है भाई अब मैं किसी की उधारी मत करूं, पहले पेमेंट डलवाऊं उसके बाद मैं उनका ऑर्डर निकालूं। कैसे क्या किया बहन ने, एक बहन थी अपनी जानकार में ही थी, ये देखो भाई, तो ये पार्सल उनका मैंने सीओडी में उन्हें सूट दिए थे, पर्सनली में। सीओडी तो वैसे अपने चैनल पे है नहीं, लेकिन पर्सनली मैंने उनको ये सूट दे दिए। भाई उन्होंने लिए 3 सूट मेरे से। कितने महीने पहले की बात बताऊं मैं आपको, कम से कम भाई 3-3.5 महीने पहले की बात है ये। बहन ने सूट मंगवा लिए 3, बोली दीदी फिलहाल मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं है, आते ही पेमेंट डलवा दूंगी। मैंने बोला भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, भाई जानकार हो डलवा देना, वैसे तो देखो किसी की नहीं करते। मैंने बोला बहन ठीक है आप डलवा देना पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने वेट किया महीना, 2 महीना, 2.5 महीने, बहन की कोई पेमेंट नहीं आई मेरे पास। देखो भाई दुकानदारी है, ऐसे नहीं चलती। बहन को मैसेज किया, बहन ने मेरी पेमेंट भिजवाओ, बहुत टाइम हो गया। बोली भिजवाती हूँ, कभी कॉल नहीं उठाई, बोला भिजवाती हूँ आपकी पेमेंट। 3 महीने तक तो बहन ने ऐसे रखा, भिजवा दूंगी, मतलब मेरी कोई पर्सनल नहीं थी भाई, ना ही कोई मेरे रिश्तेदारी में, मतलब ऐसे ही सोच लो भाई किसी आंगड़ सांगड़ से लगा लो, ठीक है। तो भाई मैंने उनका भी ट्रस्ट किया, माँ चलो कोई बात नहीं भी आ जाएंगे। तो 2-3 महीने तो बहन ने किया, भाई दे दूंगी पेमेंट, दे दूंगी पेमेंट आपकी, दे दूंगी। लेकिन भाई आज 3-3.5 महीने के बाद, 3 पता नहीं भाई 3.5 तो आराम से हो गए, इतने महीने के बाद बहन ने मेरे सूट वापस कर दिए। पेमेंट नहीं डाली लेकिन सूट वापस कर दिए बहन ने 3-3.5 महीने के बाद। सोच लो, आप सोचने वाली बात है। कमेंट करके बताना आप बहन ने सही किया है या फिर मैंने गलत किया उसके साथ, पेमेंट के लिए टोका। 1-2 महीना तो मैं किसी को टोकती नहीं भाई पेमेंट के लिए, भाई डाल देंगे कोई नहीं, उसके बाद भी नहीं डालते। भाई देखो हमारा है काम, हमें टोकना बनता है, तो उनको हम टोकते हैं। टोका बहन को, बोली डाल दूंगी दीदी डाल दूंगी, लेकिन 3-3.5 महीने के पास कल मेरे पास मैसेज आया कि आपका पार्सल आया हुआ है। तो भाई मैंने कुछ ऑर्डर कर रखा था, मैं चलो वो आ गया होगा। तो देखा भाई ये सूट, दिमाग खराब इतना हो गया पूछो मत।
इतना दिमाग खराब हुआ कि भाई उस बहन को फ़ोन करके इतनी सुनाऊं, भाई कोई वो नहीं है भाई। इंसान का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया उसने। 3-3.5 महीने के बाद उसने मेरे सूट वापस किए हैं। चलो ठीक है, उसके पास पेमेंट नहीं थी, बोल देती बहन अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है। नाम नहीं लेना चाहिए भाई, नाम नहीं लूँगी मैं। ये देखो चिट भी है लेकिन नाम नहीं लूँगी। तो कम से कम बहन ये बोल सकती थी दीदी अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, आप रुक जाओ। भाई मैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी रुक जाती। लेकिन और पार्सल भी क्या किया है, सीधा पार्सल मेरे पास भेजा है। बहन ने कोई ये मैसेज नहीं दिया मेरे को कि दीदी मेरे पास पेमेंट नहीं है, आप अपने सूट वापस ले लो। सूट आए हैं, एक बार पहले किया बहन ने ऐसे ही, 2 बार 3 बार इनके पास पार्सल गए भाई, ऐसे ही किया। कभी सूट ना पसंद कर देती, कभी लेंथ नहीं, कभी वो नहीं। तो मैंने सोचा भाई देखो पेमेंट दे रही है, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। लेकिन भाई 10 दिन के अंदर 15 दिन के सूट अंदर वापस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 3-3.5 महीने के बाद सूट वापस आया बहन का। लेकिन बहन ने ये भी सही नहीं समझा कि कॉल करके एक बार बता दूं कि दीदी मैं आपके सूट वापस दे रही हूँ। पेमेंट तो देने का मतलब ही नहीं है। एक ये बताओ भाई 3.5 महीने के बाद मेरे सूट वापस आए, मैंने ट्रस्ट करके उनको सूट दिया। आप ये बताओ भाई 3.5 महीने की उधार कौन करता है? और दूसरी बात है 3.5 महीने में सूट वापस देता कौन है? कौन देता है इतने टाइम के बाद वापस सूट? ये सही किया या गलत बहन ने कमेंट करके बताना। चलो इस बहन ने तो सूट तो मेरे वापस कर दिए, चलो सूट तो नहीं रखे मेरे। लेकिन एक बहन इतनी क्या बोलूँ मैं, लिच्चड़पने पे आई हुई है। 1.5 साल हो गए भाई, 1.5 साल। मुंबई से है, ट्रस्ट करके फैब्रिक भेजा था भाई। चलो कोई बात नहीं, अकाउंट नहीं चलाती भाई, भेज देगी किसी के हाथ। ट्रस्ट करते भाई, कहते ना विश्वास पे ही इमारत किसी चीज़ की भाई नींव ही विश्वास पे टिकी होती है भाई, विश्वास करके देते हैं। तो 1.5 साल हो गया भाई, पता नहीं 2.25 साल हो गए। 1700 रुपये हैं, बहन ने आज तक पैसे नहीं दिए, आज तक खा गई भाई मेरे पैसे वो। मैं तो यही बोलूँगी खा गई। इसने सूट तो चलो वापस कर दिए, उसने सूट भी वापस नहीं किए, ना ही मेरी पेमेंट डाली। 1.5 साल हो गया भाई। तो आप बताओ भाई हम क्या करें? अब भी भाई ये जो बहनें ऐसा काम करती है, इनको देखकर भाई ऐसे लगता है भाई किसी को भी सीओडी में सूट नहीं दे। वैसे तो देखो सीओडी है नहीं, लेकिन पर्सनली कर देते हैं भाई किसी की। तो उस हिसाब से आप ये बताओ भाई सीओडी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस बहन ने सही किया या गलत, कमेंट करके बताना। तो बहनों मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं होते अकाउंट में तो रिक्वेस्ट है आप सूट मत खरीदा करो, अपने पुराने दराने ही पहन लिया करो, उसी में अपना काम चला लिया करो। अगर आपके पास जुगाड़ नहीं होता पेमेंट का, किसी के ट्रस्ट के साथ ऐसे मत खेला करो। 3-3 4-4 महीने में बंदे का सूट वापस, उसको कोई मैसेज नहीं, उसकी कॉल नहीं उठानी, उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं देना। तो ये घटियापन लिचड़पन करने से अच्छा अपना पुराने सूट पहनो और खुश रहो, ना किसी को दुखी करो और ना दुखी हो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी। मैसेज ये मेरा एक बहन को नहीं है, सारे मेरे कस्टमर को है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, पर्सनली भी ऑनलाइन भी, जो मतलब दूर दूर तक जहाँ तक भी जुड़े हुए सभी के लिए। अगर अपना जुगाड़ हो तो सूट खरीद लिया करो, वैसे किसी के ट्रस्ट के साथ मत खेला करो। और भाई सीओडी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो कुछ किया है ना ये, इससे भाई अपने विश्वास को ठेस पहुंची है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बहनों, ऐसा अगर करने से पहले सोचा करो और उसके बाद ही सूट लिया करो। अगर ना जुगाड़ बनता है तो सूट लिया करो, नहीं जुगाड़ है तो मत लिया करो। मेरी यही विनती है सब बहनों से। 1-2 बहन ऐसी जुड़ी है जिसने भाई मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है, तो भाई मेरा विश्वास वही बात है भाई फिर सबसे उठ जाता है। तो जो बहनें भाई अपना मतलब कि रेगुलर में ले रही है सूट, पेमेंट भी डाल रही है भाई, उन पर ट्रस्ट बना दो। उनका ट्रस्ट भी मत खो, मैं आपको यही बोलूँ, उनका ट्रस्ट भी मत खो आप। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो उन पे से भी ट्रस्ट उठता है, कहीं सोचूंगी ये भी वही काम ना कर दे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे मत किया करो। और हाथ जोड़ के विनती है भाई, मेरे से तो शॉपिंग मत ही किया करो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं घर से शिपिंग लगाऊं और फिर आपके सूट वापस लूं। 3 महीने सूट रखे रहे भाई, हमारे सूट नहीं रुकते हैं, निकल जाते हैं, आते ही नहीं। इतना फालतू हमारा कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी इस बहन ने सही किया है या गलत किया है, या फिर मैंने गलत किया इसको उधार में सूट देके, आप बताना भाई। ठीक है सभी। और भाई जो भी मेरी बहन ऑनलाइन जुड़ी है, जो मेरे से शॉपिंग करती है मतलब कि पर्सनली सीओडी वगैरह में, तो भाई ये काम कभी मत करना, मेरा ट्रस्ट उठ जाएगा। मेरा कुछ नहीं है भाई, मेरा कपड़ा नहीं रुकने वाला, आप नहीं तो कोई और लोगे और लेगा। ठीक है, तो ऐसे मत किया करो। ठीक, स्पेशल वीडियो बनाई है भाई, देख लो, पार्सल दिखा रही हूँ, ये नहीं है कुछ भी फेक नहीं है भाई। ये बहन का एड्रेस रहा,
बताऊंगी नहीं नाम क्या है पास से ही, लेकिन ऐसे मत किया करो, ठीक है। 3-3 साढ़े 3-3 महीने के उसमें कोई आपको सूट वापस नहीं लेने वाला, ठीक है। पार्सल खोल देते हो तब भी नहीं लेते, लेकिन बहन ने बिना बताए कल अचानक ही, बताया तक नहीं बहन ने, कही दीदी मैं आपके सूट वापस भेज रही हूँ, पेमेंट का जुगाड़ नहीं हो रहा, बताया नहीं, सूट वापस आए। उसके बाद ना ही मेरी कॉल उठाई, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद बहन, आपका शुक्रिया बोलूँगी मैं, आपने आंखें खोल दी मेरी, शुक्रिया बोल रही हूँ मैं, आपने आंखें खोल दी। मैं अगर मेरे साथ कोई कस्टमर ऐसे करेगा ना आगे, तो भाई पहले ही सचेत हो लूँगी मैं, ठीक है। आंखें खोल दी आपने विश्वास की, ठीक। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी गलत बोला हो, मैंने किसी बहन को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी। अगर बुरा लगा तो भाई क्यों लगा सोच के देखना, मेरे को बुरा लगा तो मैं भी सोच रही हूँ भाई क्या मैंने क्यों बोला। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना क्या सही था और क्या गलत। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और सभी को राम राम।